ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आईना में आज हम बात कर रहे हैं ओरछा स्पेशल की। ये तो पूरा ओरछा नगर ही बुंदेला शासकों के समृद्ध राज्य की गवाही दे रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे खूबसूरत और शानदार मंदिर है वो चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस शानदार मंदिर की हर बनावट अपने आप में उम्दा स्थापत्य की मिसाल है, तभी तो विदेशों से भी लोग खास चतुर्भुज मंदिर को देखने के लिए ओरछा पहुंचते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी भी है, जिसके चलते उस वक्त काफी लागत से बनाया गया बेहद खूबसूरत मंदिर बिना श्री राम के आज भी तरस रहा है। लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह आज भी सूना क्यों है और इस मंदिर का निर्माण हुआ क्यों, आइए जानते हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत है और जिसे उस वक्त बड़ी लागत से बनाया गया था वो मंदिर था चतुर्भुज मंदिर। इस मंदिर की उन्नत स्थापत्य कला दुनिया भर में मशहूर है। विदेशों से सैलानी खास तौर पर इसे देखने ओरछा आते हैं। इस मंदिर के अंदर और बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत है। आज भी यहाँ आकर बुंदेला राजघराने की यादें महसूस की जा सकती हैं। मंदिर के अंदर जितना खुलापन है, उसके बाहर कुदरत की उतनी ही खूबसूरती दिखाई देती है। कहते हैं 1558 से 1573 के बीच इसे राजा मधुकर शाह ने बनवाया था। इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। बताते हैं राजा बांके बिहारी के भक्त थे तो रानी भगवान श्री राम की। रानी ने राज्य में श्री राम की स्थापना का प्रण लेकर अयोध्या का रुख कर लिया। होने के नाते राजा और रानी में जो आपसी संवाद हुआ उसमें ये रानी ने हट की और वो अवध से सरयू नदी से अपने मुक्ति लगा के भगवान राम को अपने साथ गोदी में मिला के लिए गए। ये मान्यता है और आज भी प्रचलित। घोर तप के बाद श्री राम बाल रूप में उनके साथ ओरछा आए। इधर रानी के जाने के बाद राजा मधुकर ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन रानी ने जब एक बार भगवान को महल में बिठा दिया तो वो चतुर्भुज मंदिर जाने को राजी नहीं हुए। जब ओरछा में राम राजा सरकार आए, मंदिर में जो उनके लिए मंदिर बना था उसमें निर्माण करने में थोड़ा विलम्ब था। जैसे ही ओरछा आए तो रानी साहबा को इन्हें ध्यान बला दी कि आप जहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है, तो उन्हें आके यहाँ पे अपनी रनवास में जाके बैठा दिया। है क्या था, बड़ी लागत से तैयार हुआ ये मंदिर सूना ही रह गया। लेकिन जो बनाया गया था विशाल मंदिर वो खाली है। आज भी अगर आप वहाँ जाएं तो वो लगभग खाली है, कुछ मूर्ति वगैरह रख दी गई वहाँ पर। अच्छा, बाद में प्रतिष्ठापित की गई। हाँ, बात दूसरी है कि वो जो मूर्ति महल में थी वो उसको प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका। हाँ, लेकिन चूंकि मंदिर बना है कुछ होना चाहिए तो एक नगर के साथ कुछ सब वहाँ पर बना है। लेकिन आज भी यहाँ कोई प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं है। ओरछा से आरवी सिंह के साथ प्रतीति पांडे, दी मीडिया। बुंदेला राजघराने के शासकों ने कला को फलने फूलने का खूब मौका दिया। एक जमाने में मंदिरों में शिल्प और स्थापत्य के साथ साथ चित्रकारी के भी अद्भुत नमूने देखने को मिले। इस दौर के सभी महलों में खूबसूरत चित्रों की कड़ियां पाई गई हैं। चित्रकारी बुंदेला वंश के स्थापत्य में एक अहम जगह रखती है। 16वीं सदी तक मुगल भारत में अपनी पैठ बना चुके थे। ऐसे में मुगल कालीन शिल्प का प्रभाव भी बुंदेलखंडी स्थापत्य में दिखाई देता है। बुंदेला वंश के कुछ राजाओं का संपर्क मुगल राजाओं से भी था और ऐसे में एक राजा यहाँ हुए वीर सिंह। बताते हैं कि उनके ओरछा रियासत के मालिक बनने में अकबर के बेटे जहांगीर की अहम भूमिका थी। इसके बदले वीर सिंह ने अकबर के एक सलाहकार को मारा भी था। बुंदेला राजा वीर सिंह और मुगल शासक जहांगीर की दोस्ती का प्रभाव ओरछा की इमारतों पर भी देखा जा सकता है और उसका गवाह एक महल यहाँ पर मौजूद है।
ओरछा में हिंदू स्थापत्य कला के अनूठे उदाहरण देखने को मिलते हैं। यूं तो बुंदेलखंड के पूरे अंचल में किलों और महलों की खूब तामीर कराई गई। ओरछा में ऐसे ही 2 महल उस जमाने के शौकीन राजाओं की कहानी कह रहे हैं। मध्यकालीन शिल्पकला वाले इस महल की साज सज्जा में प्राचीन कलाओं का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। ओरछा का राजमहल अपने आप में खास है। राजमहल में कई जगहों से चतुर्भुज मंदिर की झलक दिखाई देती है, लेकिन एक खास झरोखा ऐसा भी है जहां से राम राजा मंदिर और चतुर्भुज मंदिर दोनों ही दिखाई देते हैं। बताते हैं रानी गणेश कुंवरी इसी महल में रहती थी। महल का आंगन काफी बड़ा और भव्य है, जिसके बीच में एक चबूतरा बना हुआ है। मान्यता है यहाँ रानी का दरबार लगता होगा। इस महल के पीछे ही जहांगीर महल भी है, जिसका निर्माण 17वीं सदी में बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने मुगल सम्राट जहांगीर के लिए कराया था। लेकिन चूंकि जहांगीर अब्बुल फजल से नाराज था और जहांगीर से रिश्ते इसके अच्छे थे, जहांगीर शहजादा था, अकबर का बेटा था, तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव ने अब्बुल फजल को मरवा दिया। तो जब जहांगीर बादशाह हुआ तो उसने वीर सिंह देव ने वीर सिंह को ओरछा का शासक बना दिया। वर्गाकार बने इस महल के चारों कोनों में बुर्ज बने हुए हैं। ये महल हिंदू और मुगल स्थापत्य का संगम है और यही इसकी खासियत भी है। इस दोस्तों की 150-200 उसमें कमरे होंगे। अद्भुत है वो और इंटेक्ट एंड वेल प्रिजर्व्ड। ऐसा लगता है कि अगर आप जाएं और गलीचा बिछाएं, पर्दे टांगे और आप रहने लगे। इस कदर वो बिल्कुल सुरक्षित है और व्यवस्थित भी है। कुल 136 कमरों वाले महल के बीचों बीच एक हमाम भी है, जिसके चारों कोनों पर कुएं जैसी अष्टकोणीय रचना की गई है। महल की छत से ओरछा की निखरी हुई कुदरती खूबसूरती दिखाई देती है। बताते हैं इस महल को वीर सिंह ने 22 सालों में पूरा कराया था, जहां सम्राट जहांगीर महज 1 दिन रुका था। यानी ये महल मुगल और हिंदू राजाओं की दोस्ती की मिसाल भी है। ओरछा से आरपी सिंह के साथ प्रतीक पांडे, सीबीटी। इसी के साथ आज स्पेशल में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जयराम जी की बंसी जोहार ले